अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी बाइक के अंदर बैटरी जो है हमारी जल्दी ख़राब होने की कुछ वजूहात होती हैं। इस वीडियो में हमने जानना है, बड़ी तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि जब भी हमने बैटरी न्यू डालनी है तो बैटरी की क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। हमारे पास यहाँ पे CG15 बाइक है। इस बाइक में हमने बैटरी रिप्लेस करनी है और इसमें बैटरी रिप्लेस करते वक्त हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, आपने बड़ी तसल्ली से इसको चेक कर लेना है। आपकी बाइक की बैटरी फिर जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास CG15 बाइक है, इसमें हमने बैटरी रिप्लेस करनी है। तो बताता हूँ कि इसकी बैटरी जो ख़राब हुई है वो किन किन वजूहात की वजह से हो सकती है। देखिए जी, हमारी इस बाइक में ये ओरिजिनल इसकी बैटरी लगी हुई है होंडा की। तो ये बैटरी जो है भाई बता रहे हैं कि 2-3-4 महीने हो गए होंगे या 6 महीने हो गए होंगे। तो 6-7 महीने में ये बैटरी ख़राब हो गई है। तो इसकी ख़राब होने की वजह क्या हो सकती है? एक तो वजह सबसे बड़ी ये हो सकती है कि इसमें जो है पानी का ख्याल नहीं किया गया। अभी भी इसके अंदर पानी कम है, लोअर लेवल से भी नीचे कम है। तो इस मेंटेनेंस का मसला यही होता है कि मेंटेनेंस बैटरी जो है ना, वो अगर टाइम पे होती रहे तो इसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। और दूसरी वजह आम रूटीन में बाइक के अंदर जो आती है वो यही आती है कि हमारी बैटरी की जो चार्जिंग है वो ओवर चार्जिंग कर रही है, जिसकी वजह से पानी खुशक हो रहा है, या फिर उसके अंदर जो है चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारी बैटरी डेड हो जाती है। तो भाई ये चीज़ें जो है हमने ख्याल कर लेनी होती हैं कि जब भी हमारी बाइक की बैटरी 15 दिन 20 दिन चल जाए, या लॉन्ग ड्राइव पे चलने वाली जो बैटरियां हैं वो हमारी जल्दी पानी खुशक करती हैं जो बाइक के अंदर चलती हैं। तो अब ये बैटरी हमने रिप्लेस करनी है। बैटरी इसकी डेड हो चुकी है, चार्जिंग वगैरह करवा के देखी है तो बैटरी जो है वो चार्ज नहीं हो रही, बैटरी डेड हो चुकी है। तो हमने इसके अंदर डालनी है मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्राउन की मेंटेनेंस फ्री बैटरी है जो आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाती है। ये वाली बैटरी जो है इससे कोई 200 रुपये ये महंगी होती है, रेट इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें इसकी पानी की देखभाल का जो है झंझट नहीं करना पड़ता। तो ये आपको बड़ी आसानी के साथ 1600 रुपये तक मिल जाती है, 1650 की मिल जाएगी। तो बैटरी का बॉक्स खोल के हम ये चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। तो भाई इसके अंदर से ये बैटरी निकलेगी और बैटरी के साथ साथ हमें ये वारंटी कार्ड इसका मिल जाता है। तो वारंटी जो है इसके ऊपर लिखा होता है कि बैटरी की ख़रीदारी के 1 माह के अंदर रिटेलर स्कैन की तारीख से मुफ्त बैटरी तब्दीली हासिल कर सकते हैं। दूसरे माह से कस्टमर्स रिप्लेसमेंट की कीमत डिप्रेसिएशन के हिसाब से अदा करेंगे। मतलब 1 माह की बैटरी, ये आपको 1 माह का क्लेम आपको मिल सकता है फ्री में विदाउट किसी पेमेंट के। तो ये देखें, क्राउन की आपको बैटरी 12 वोल्ट में 2.5 एम्पेयर की बैटरी बड़ी आसानी से मिल जाती है और इसको चार्ज नहीं करवाना पड़ता। यानी जो हम तेज़ाब वाली बैटरी ख़रीदते हैं उसमें तेज़ाब डालते हैं, फिर उसको चार्ज करते हैं, चार्ज करके फिर बाइक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बैटरी जो है इसके अंदर ऑलरेडी ये चार्ज हुई होती है पहले से, इसको दोबारा से चार्ज नहीं करना पड़ता। तो इसको हम इस तरह इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसका करंट चेक करवा दूँ। हमने 20 वोल्ट DC पे हमने मीटर को कर लेना है और यहाँ पे अगर हम करंट चेक करते हैं तो इसके अंदर पहले से कितना करंट है ये चेक करेंगे। तो रेड प्रॉप को हमने रेड में लगाना है और ब्लैक को ब्लैक में लगा देंगे। तो ये देखें जी, 13 वोल्ट से भी ऊपर इसमें करंट हमें शो हो रहा है। मतलब इतनी इसकी चार्जिंग बेहतरीन है, पावर इसकी बेहतरीन है कि 13 वोल्ट से भी ऊपर आपको इसमें करंट जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब हमने इसको लगाने से पहले अब मैं आपको चार्जिंग की थोड़ी सी सूरत हाल बता दूं कि चार्जिंग का जो है आपने कैसे चेक करना होता है। सबसे पहले तो भाई ये देख लें कि हमारी बैटरी जो है, जब हम बैटरी से बगैर चार्जर चेक करते हैं, जो ओरिजिनल चार्जर होता है ना, वो चार्जर जो है 6-7 वोल्ट तक रेस देने पे करंट निकालता है। ये देखें, ये हमारी जो वायरिंग से आने वाली तार है इसमें चार्जिंग आती है और ये हमारा न्यूट्रल वाली जो वायर है ये हमारी ठीक होनी चाहिए, इनमें जंग वगैरह ना लगा हो। अब हम स्टार्ट करके आपको चेक करवा देते हैं कि यहाँ पे हमें कितना करंट मिल रहा है बगैर बैटरी के। क्योंकि जो ओरिजिनल चार्जर है जब उसको स्टार्ट कर देते हैं ना बगैर बैटरी के, तो ये 5-6-7 वोल्ट तक सिर्फ शो करेगा। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को साथ में इसके कनेक्ट करते हैं तो ये रेक्टिफायर जो है चार्जिंग ऑटोमेटिक देना शुरू कर देता है और 13, 14, 14.5, 15 वोल्ट तक जो है चार्जिंग जो है जाती है। 14.60 तक 70 तक वैसे बेहतरीन रहती है। इससे ऊपर अगर जाएगी तो बैटरी जल सकती है। तो स्टार्ट करें भाई बाइक को स्टार्ट करके हम रेड प्रोब को रेड में लगा लेते हैं और ब्लैक को बॉडी के साथ लगा लें, चाहे वायरिंग के साथ लगा लें। तो ये देखें, यहाँ पे मीटर पे हमें 4-5 वोल्ट शो होते हैं। थोड़ी थोड़ी अगर रेस देते हैं तो रेस देने से हमें 6-7 वोल्ट तक बस इसके अंदर करंट मिलेगा। तो एक दफ़ा बंद करें बाइक।
तो जैसे ही हम बाइक को बैटरी को बाइक के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, वायरिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इसके करंट को मैं आपको चेक करवाऊंगा कि आपकी बैटरी जो है कितना करंट, कितनी चार्जिंग जो है वो ले रही है, इस वक्त बाइक कितनी चार्जिंग दे रही है। इसके अलावा CG15 बाइक में एक दो चीज़ें और होती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी वजह से हमारी बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। तो ये ग्रिप हमने अच्छे से टाइट करके लगा लेना है, इसके ये थिम्बल जो होते हैं। तो देखिए जी, थिम्बल हमारे लग गए। अब हम बाइक को स्टार्ट करके इसका करंट चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना करंट अब चार्जिंग का आ रहा है। स्टार्ट करें भी बाइक। तो रेड प्रोब को हमने रेड में लगाना है और हल्की सी रेस रखेंगे। ये देखें जी, अब हमारी चार्जिंग जो है खुद ब खुद आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। 14.60-65 वोल्ट तक जो है हमें चार्जिंग इसकी देखने को मिल रही है। और ज़्यादा रेस करें। ठीक है, छोड़ दें। तो भाई ये बेहतरीन चार्जिंग है इसकी। 14.60-70 वोल्ट तक अगर जाती है तो ये हमारी बैटरी इससे ख़राब नहीं होगी, ओवर चार्ज नहीं होगी और बैटरी जो है वो मतलब डेड भी नहीं होगी। अक्सर डेड होने की वजह यही होती है कि हमारी बाइक के अंदर से जो चार्जिंग मिल रही होती है बैटरी को पूरी नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से हमारी बैटरी इस्तेमाल की वजह से डेड हो जाती है। अभी एक चीज़ आपको और बता दूं कि CG15 में बैटरी डेड होने की वजह एक ये भी होती है कि सीट के नीचे लगी होती है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लगी होती है जिसमें पिंक वायर होती है। अगर वो शार्ट हो जाती है, वो रजिस्टर अगर शार्ट हो जाती है तो शार्ट होने की वजह से हमारी बाइक की जो बैटरी है वो डेड हो जाएगी। यानी वो शार्ट, इसका करंट जो है वो जज़ब करती है और हमारी बैटरी जो है वो डेड हो जाएगी। तो उसका हमने क्या हल करना है कि हमने चाहे लाइट खोल के लाइट के अंदर से तार उतार देंगे, चाहे हम सीट खोल के सीट के नीचे से उसकी पिंक वायरें जो दो होती हैं लगी उनको हमने उतार देना है। तो लाइट के अंदर से आसान है उतारना, तो मैं यहाँ पे आपको लाइट के अंदर चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए जी, हमने इसकी लाइट खोली है और ये ग्रिप से आने वाली वायर जो है ये वायरिंग की तरफ जाती है। ये हमारी रेजिस्टेंस को जा रही है जो सीट के नीचे लगी हुई है। तो हमने ये वायर उतार दी है। तो अब ये उतारने की वजह से हमारी बैटरी का जो करंट है वो जज़ब नहीं होगा, शार्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारी बैटरी जो है वो बेहतरीन चलेगी, देर पर चलेगी। और दो चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, उनके अलावा तीसरी चीज़ ये है। और चौथी चीज़ एक और ये बता दूं कि जो हमारी बैकलाइट होती है, जो ब्रेक से हमारी बैकलाइट चलती है, तो अगर हमारी ब्रेक लाइट के अंदर ये वाला स्विच अगर ब्रेक का ख़राब हो जाता है, फ्रंट ब्रेक स्विच ख़राब हो जाए या रियर ब्रेक स्विच ख़राब हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी जो बैक लाइट है वो डायरेक्ट चलती रहेगी और डायरेक्ट चलने की वजह से हमारी बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो आपने लाजमी चेक कर लेनी होती हैं। इसके अलावा भी अगर हमारी वायरिंग कहीं से कमज़ोर है, वायरिंग में कहीं से कोई शॉर्टेज है, कहीं से कोई लीकेज वगैरह हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने चेक कर लेनी होती हैं, जिनसे हमारी बाइक की बैटरी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो भाई एक चीज़ ये चेक कर लेनी है कि हमारी जो रियर ब्रेक है उसका जो एडजस्टमेंट है ब्रेक स्विच की, वो ब्रेक लगने पे हमारी लाइट चलनी चाहिए, बैक लाइट, स्टॉप लाइट जो है। लेकिन ये थोड़ी सी अगर हम दबाते हैं तो हमारी स्टॉप लाइट जो है वो चलना शुरू कर देती है। ये देखें, थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इशारा करने पे हमारी स्टॉप लाइट चल रही है। तो जब 2 या 3 बंदे इस पर सवारी करते हैं तो उससे ड्राइवर आगे होकर बैठता है और ब्रेक स्विच खुद ब खुद जो है बैक लाइट को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी जो है वो बिल्कुल जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है डायरेक्ट चलने की वजह से। तो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको चेक करके आप अपनी बाइक की बैटरी को, लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।